Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे है तो ये इंसान क्या आपको कॉल बैक कर सकते हैं, ये इंसान आपके साथ क्या कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी इन कांटेक्ट है तो भी ये इंसान इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे या नहीं, किस कदर वो आपको चाहते हैं, वो तमाम इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट में हम क्यूज़ को देखेंगे और हम और भी वेरीफाई करेंगे। पहले हम इस डेक से देख लेते हैं एंड देन दूसरा डेक से हम वेरीफाई करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, मैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी है, मेरे व्यूअर्स को कितना हद तक चाहते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में एंड उनका अगला एक्शन किस तरह से रहेगा, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है डेथ, वेरी मिस्टीरियस, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, दैट्स नाइस, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा है यहाँ पे, एस ऑफ स्वर्ड्स भी बढ़िया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ साइंस डिस्कस कर देती हूँ। आपके पर्सन जो है पाइशिस हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं, मीन और कर्क राशि यहाँ पे है, मेष और वृश्चिक, एरीज एंड स्कॉर्पियो। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो इज देयर, द स्टार एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, अगर कोई साइंस यहाँ पे नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा डेक से वेरीफाई कर देंगे। बेसिकली मैं कुछ आपको कहना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसे भी होगा रीडिंग आपके लिए। ठीक है, मैं जिस डेडिकेशन से रीडिंग करती हूँ तो होना चाहिए आपके साथ रेजोनेट, बट फिर भी मैं कुछ साइंस देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैम दी थोड़ा सा साइंस हमें ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, आपके पर्सन जो है, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हो सकते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में वो बिलीन है। ठीक है, आध्यात्मिक दुनिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं। दूसरा चीज़ है, अगर ये मेल है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे एंड काफ़ी हैंडसम फीचर्स मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब जिस तरह से मतलब मैनली नेचर के, वेरी मैस्क्यूलिन टेंडेंसीज। दूसरा चीज़ है, इनको फ्रॉक या गाउन पहनना बहुत पसंद है, अगर फीमेल है तो थोड़ा सा इन कर्ली हेयर, थोड़ा सा लॉक्स रखने का स्टाइल। दूसरा चीज़ है कि इनको पेट्स बहुत पसंद होंगे और अच्छे खासे खानदान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैंने यही देखा, और रात के समय पे इनका काम शायद शुरुआत होता है। इल्यूशनिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं एंड वेरी नोन, वेरी पॉपुलर। ठीक है, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, टू मैनी ऑफ एडमायरर्स, बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना फैन फॉलोइंग पेज, उस तरह से हो सकते हैं। ओके, और दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा डरपोक हो सकता है, थोड़ा सा, नॉट दैट मच। अभी हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। देखो आपके पर्सन जो है ना, क्या सोचते हैं आपके विषय में, ये देखो हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि एक समय ऐसा था कि जहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को एंड करके, बहुत सोचने के बाद इन्होंने एंड कर दिया था, रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, और ये अपने रास्ते चले, अपने रास्ते चले क्योंकि उनको लगा कि ये रास्ता उनके लिए सही होगा
और सही मायने में उनके लिए, ठीक है, बढ़िया रहेगा। और आपके साथ अगर वो नाता रखते हैं, शायद वो सही नहीं होगा। मे बी सम ऑफ योर पार्टनर्स मदर और फादर और एल्डर ब्रदर, मतलब बड़े भाई भी इन्वॉल्व है इसमें। उनको नाम, दौलत, शोहरत तो मिल गया, लेकिन उनको वो पर्सनल अटैचमेंट नहीं मिला, और अभी भी ये सोचते हैं, अभी भी दुविधा में है कि क्या करना है, ठीक है। और आई डू फाइंड कि कुछ लोग आपके पर्सन जो है प्लान्स कर रहे हैं, दे आर जस्ट मतलब व्हाट आई कैन से इज़ दैट, जिस तरह से होता है ना कि कल बर्थडे है, परसों बर्थडे है किसी का, तो आज का प्लान नंबर 1 कि हम लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, इन्वाइटीज़ का लिस्ट बनाते हैं, किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं करना है। सेकंड, वेन्यू फिक्स करते हैं कहाँ पे होगा। थर्ड, आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है, क्या क्या खाना खिलाया जाएगा। नेक्स्ट, क्या क्या रिटर्न गिफ्ट्स दिए जाएंगे, केक कहाँ से आएगा, इस तरह का अरेंजमेंट, मतलब प्लान स्टेप बाय स्टेप, नॉट ऑल एट ए टाइम। रश नहीं कि कल ही परसों बर्थडे है तो तुरंत सब कुछ कर लिया, नहीं, सोच समझ के करते हैं, ठीक है। वेरी कूल एंड काम माइंड एंड वेरी मच मिस्टीरियस। आपके पर्सन जो है बहुत रहस्यमय है, उनको आप ऑल एट ए टाइम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कभी होता है कि वो डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ये कर लेना ही है, दूसरे ही पल में वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे ये, कभी करना है कभी नहीं करना है। और चीज़ें वो बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द, बहुत इतना क्विक टेम्पर की वजह से आप दोनों में शायद सेपरेशन हो गया, क्योंकि क्विक टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप उनको बोल देते थे कि नहीं हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे, तो वो भड़क जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो इतना जल्द से जल्द शादी नहीं करना चाहते थे। वो पहले अपना करियर में अपना फोकस लगाना है उनको, शिफ्ट उनका अटेंशन वहीं पे था, इसलिए इस तरह का सिचुएशन हुआ। नाउ बेसिकली दे आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन जो उनके लाइफ में एक पॉइजनस स्नेक बन के आया, ठीक है। जिस तरह से ये इंसान उनकी ज़िंदगी में तो आए, ये औरत हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उनकी ज़िंदगी में आए और जैसे एक ऐसी सांप जो काटना ही है, चाहे जितना भी उसको दूध पिलाओ वो काटेगा ही एंड में। तो उनका जीवन जैसे अंत कर दिया, ठीक है, सब कुछ ले लिया, छीन लिया, पैसा एक्सप्लॉइट किया, अब्यूज़ किया, हो सकता है। एंड डेफिनेटली एंड दिस पर्सन जो है ना, ये अपने रास्ते चले और फिर उनको बर्बाद जैसे कर दिया। अभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि काश आप ऐसे इंसान हो कि कहीं ना कहीं पे उनके ज़िंदगी में आ रहे हो तो बेस्ट है, तो आप उनको अपने तकलीफ़ों से आज़ाद कर दोगे, ठीक है। सो विद द 2 ऑफ स्वर्ड्स देयर इज़ ऑलवेज अ डुअल माइंडेड प्रॉब्लम कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो आपका भी डिसीजन पूरी तरह से जानना चाहते हैं, मैं भी वो जान नहीं पा रहे हैं कि क्या आपके दिमाग पे चल रहा है, बट वो आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड दे वांट टू क्लियर एवरीथिंग विद यू। विद द टेम्परेंस कार्ड, जो बैलेंस या हार्मनी मिसिंग था इस रिलेशनशिप में वो लेके आना चाहते हैं। सिर्फ वन साइडेड रिलेशनशिप था, ठीक है, आप ही का डेडिकेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देता था, आपका एक्सपेक्टेशन, आपका उम्मीद भी ज़्यादा था इनसे, और इनका उम्मीद आपसे नहीं था क्योंकि वो और जगह पे, ठीक है, ट्राई मार रहे थे, ठीक है। बट ये इंसान अभी इस रिलेशनशिप में जैसे कूदना है उनको, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, कूदना है पानी में, रिस्क उठाना है और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आना है। जिस तरह से आप उनको मोहब्बत करते थे, अभी वो भी, ठीक है, उसी तरह से, उसी लेवल से, उसी इंटेंसिटी से आपके साथ वो करना चाहते हैं रिलेशनशिप को स्टार्ट। आपको क्रोज बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, ठीक है। मुझे अभी व्हेन आई वेंट टू टेरेस आई सॉ लॉट्स ऑफ क्रोज, आई डोंट नो, आई वाज ड्रिंकिंग टी, तो ऑल एट ए टाइम बहुत चले आए। आई नो दैट दे लव फूड बट स्टिल, ठीक है, हर टाइम जाती हूँ लेकिन आती नहीं है वो लोग, तो ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे टेरेस लेवल पे ही मैं गई थी और यहाँ पे कुछ टेरेस लेवल ही कुछ दिख रहा है। हो सकता है कि यू सी क्रोज, सो देयर कैन बी सम मैसेजेस, ठीक है।
अभी हम देख लेते हैं वो स्पष्टता से आपके साथ बात करेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। शुरुआत हुआ था हाई प्रीस्टेस से, जहाँ पे बहुत राज आपके साथ उन्होंने शेयर नहीं किया, बहुत छुपा लिया उन्होंने। शायद कुछ लोग तो उनके नेचर से भी वाकिफ़ नहीं हो, बट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी गाइस। अभी हम वेरीफाई कर देते हैं द हाई प्रीस्टेस कार्ड। व्हाई इज दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड ओवर हियर? यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्होंने आपसे ये छुपाया कि उनका बेसिक नीड्स जो था, बेसिक रिक्वायरमेंट जो था, जो जैसे होता है ना कि रिश्ते कुछ लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स में देते हैं, दे वांट बेसिकली अ पर्सन, ठीक है, ऐसा स्पाउस चाहते हैं जो ढेर सारा कमाता हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके पास हो। वो कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके लिए लव मैटर्स में ये गलती है, क्योंकि आप पैसे से सब कुछ तोल नहीं सकते, ठीक है। बट दिस पर्सन वॉज वेटिंग फॉर मनी ओनली एंड नॉट फॉर लव। देखिए, ये प्रमाण हो गया कि क्या राज है। ये जहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है, अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, उसके पीछे मेन रीज़न था फाइनेंसेस, मनीटरी इश्यूज़, ठीक है, पैसा जिससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मनी कैन बाई एवरीथिंग, उनके हिसाब से यही डेफिनेशन है। आप बोलोगे कि मैम आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं नहीं कह रही हूँ, उनके हिसाब से मनी स्पीक्स एवरीथिंग। ओके, सो व्हाई इज दिस डेथ कार्ड? डेथ कार्ड किस लिए है, क्यों है? आप देख रहे हो ना जिस इंटेंसिटी से ये जो इंसान है, किस तरह से ये गोल्डन कॉइन्स को देख रहा है, तभी भी संतुष्ट नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट ऑल अबाउट अ सेटिस्फेक्शन, कि नहीं और चाहिए, और शायद मुझे और हार्ड वर्क करना है, और करना है, पैसा और कमाना है। इट्स नॉट टेन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ओनली सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो व्हाई इज दिस डेथ कार्ड? डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पे? जस्टिस, यस ऑफ कोर्स, जो उन्होंने एंड कर दिया था रिलेशनशिप में, अभी 11 है यहाँ पे। लिब्रा साइन हो सकता है आपके या आपके पर्सन के, तुला राशि, एंड दे वांट टू मेक इट ओके ऑल राइट। ओके, सो टू कवर अप एवरीथिंग, दे वांट टू प्रोवाइड जस्टिस इन योर लाइफ, न्याय दिलाना चाहते हैं। ये लॉयर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, बिजनेस पर्सन, ओके, फ्रीलांसर, they can be in the field of sales and marketing, they can be in the field of publishing, arts, designs, business, but related to mainly law and financial accountants, law related firms, या हो सकता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस एट ऑफ कप्स? किंग ऑफ कप्स। ये इंसान इसलिए लीव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी आ गया, उनके अंदर यही आ गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इमोशनल रिक्वायरमेंट भी एक चीज़ होता है, जहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेटिक होने से नहीं चलेगा, आपको इमोशनल वे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड दे वांट टू, ये एट ऑफ कप्स ये भी है कि ये गंदे रिलेशनशिप से, रबिश रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आपके साथ कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, कि उनको पता चल गया है लेडी जो है, ये जो भी मर्द है, औरत है, जो भी है, ये सब ज़िंदगी में एक पॉइजनस स्नेक के अलावा कुछ नहीं है। एक कॉमेडी वाला मैं देख रहे थे यूट्यूब में, वो बोल रहे थे एग्स इज अ स्नेक, ओ माय गॉड। ओके ओके, व्हाई दिस स्टार कार्ड इज देयर? स्टार किस लिए है यहाँ पर? द स्टार इसलिए है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू वेलकम गेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे देखो, इसके अंदर से एक ब्यूटीफुल सिनेरी है। अगर आप इस बगीचे के अंदर आप जाते हो तो आपको बहुत खूबसूरत सा एहसास होगा। तो ये इंसान आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर से देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी क्यों देना चाहते हैं? इसके पीछे भी एक रीज़न है
कि जानते हैं कि आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो एंड यू आर इन फेम, नेम, रेपुटेशन ऑल्सो। आप पहले से तो इम्प्रूव हो ही चुके हो, ये तो मुझे पता ही है। आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आपके अंदर वो ताकत आ चुका है जहाँ पे आप अपने जीवन में उस पोजीशन में आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो उस चीज़ को जो आप चाहते हो, ठीक है। सो इसी क्वालिटी के वजह से ये इंसान आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। व्हाई दिस टू ऑफ स्वर्ड्स? अभी इनके माइंड पे दुविधा क्या है? क्या है इनकी दुविधा? क्या है उनकी दुविधा? दुविधा है तो दुविधा है। ऑप्शंस है उनके पास। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के ऑप्शंस है, मे बी करियर, मे बी दूसरा रिलेशनशिप, मे बी समथिंग एल्स। एंड वो किसको सिलेक्ट करेंगे? मैं जानती हूँ किसको सिलेक्ट करेंगे, फिर भी ठीक है। ये टटोल रहे किस, सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पीना है और किसी को फ्रूट जूस पीना है, तो दोनों में फ़र्क यही होता है कि एक आपको मे बी किसी किसी को पसंद है कोल्ड ड्रिंक्स पीना, किसी किसी को फ्रूट जूस पीना अच्छा नहीं लगता क्योंकि एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीना अच्छा लगता है बिकॉज मे बी इट हेल्प्स इन डाइजेशन, बट कुछ लोगों के लिए ये पता है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स इज़ नॉट दैट मच गुड फॉर हेल्थ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। फ्रूट जूस इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो कौन सा लेना है, बुफे सेक्शन में कौन सा डिश सिलेक्ट करना है, ओके यही है और कुछ नहीं। सो टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्या है, मैं ना तो कुछ नंबर्स मैं बताना भूल गई, बता दूंगी मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने आपको यही कहा, ये इंसान है, मैं आपको क्या बताऊँ, दिस पर्सन इज़ रियली मनी माइंडेड। कहाँ पे भी देखो ये पैसे के बारे से, मतलब पैसे के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स, इनमें इन्वेस्ट करना, ब्रोकर, इस तरह के काम भी कर सकते हैं ये। व्हील ऑफ फॉर्चून ये हमेशा सोचते हैं भाग्य मेरा बदल जाएगा, ठीक है, और शायद पैसे से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। पैसे मेरे लिए अभी भी मैटर करता है, तभी भी मैटर करता था इनके लिए, लेकिन उनको हो सकता है कि इनको लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाओ तो भाग्य का परिवर्तन और हो जाएगा। मे बी आप उनको और गाइडेंस दोगे और आपको मोटिवेट करोगे कि आप काम करो, मैं आपके साथ हूँ, इस तरह का। मतलब आपको लकी चार्म अभी मान रहे हैं, ओके। सो व्हाई इज दिस एस ऑफ स्वर्ड्स? इस तरह का क्लैरिटी वो देना चाहते हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स, यस, एस ऑफ स्वर्ड्स इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड भी हो तो ससुराल में अगर आपका एडजस्ट नहीं हो भी रहा है तो ये इंसान डिसाइड कर चुके हैं, नहीं मुझे, और अगर मैं पैसा अच्छा खासा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मेरी बीवी मेरे हस्बैंड अगर कमा रहे हैं तो हम लोग अलग शहर में, अलग जगह में या अलग रेसिडेंस में हम शिफ्ट कर जाएंगे। या अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये इंसान सोच रहे हैं कि ज़िंदगी का जो पल है, बाकी का पल है, वो आपके साथ बिताएंगे और किसी के साथ नहीं। सो फ्रॉम अ टफर सिचुएशन टू अ लाइटर सिचुएशन, यही आपको बोलना चाहते हैं। क्या आप अग्रीड हो उनके साथ एक जर्नी पे, लाइफ की जो जर्नी है, ज़िंदगी का जो सफ़र है, क्या आपके साथ वो कर सकते हैं या नहीं? बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट्स ऑल्सो अ वेरी सॉलिड कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिस वन आर्ट साइंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखा। जहाँ पे आर्ट साइन है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनता ही है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, बट है कुछ रिलेशनशिप जो अभी भी हिडन है, कुछ लोगों के साथ अभी भी आपके पर्सन शेयर नहीं किए हैं, ठीक है। थोड़ा ओरेकल कार्ड देख लेती हूँ एंड देन आई विल कम इनटू कंक्लूजन। ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी एंड दे नाउ वांट टू बी प्रोटेक्टेड, और यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्शन हमेशा देना चाहते हैं। घर में विंड शाइन्स अगर है तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखो कितना हाइट्स में है, ठीक है। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जैसे क्लाउड है,
सो एवरी एलिमेंट इज़ देयर। आपकी ज़िंदगी में आप ना ओवर थिंक करते करते थक चुके, इवन आपका मन जो है पढ़ाई पे या अपने काम पे नहीं है। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वो सब चीज़ छोड़िए, फील लाइट लाइक अ बबल। हमारी ज़िंदगी, हमारे जो पृथ्वी में हमारा सफ़र है, ये जस्ट एक रंगमंच है, ये एक ड्रामा है, ये एक स्टेज है जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। इतना सीरियसली भी अपना रोल मत निभाइए, ठीक है। हल्के में लीजिए सब कुछ। फील लाइट, देखो यहाँ पे शंख भी बज रहा है। फील लाइट एंड डेफिनेटली योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। इतना सीरियस अगर आप हो जाते हो तो तब थक जाओगे आप, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। थोड़ा देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, देखो रोटेट हो गया। पूर्व भाद्रपद यहाँ पे नक्षत्र होगा ही होगा। पूर्व भाद्रपद एंड उत्तरा भाद्रपद यहाँ पे नक्षत्र होगा ही। विलंब हो सकता है आपके रिलेशन, आपके पर्सन भले ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उदास है और काफ़ी नर्वस भी फील कर रहे हैं। एंग्जाइटी भी हो रहा है उनको। ये आपको दूसरा कोई रेस्टोरेंट में लेके जाके आपको ट्रीट देना चाहते हैं। एंड अगर आपका हो सके तो आप हॉर्स शू लगा लीजिएगा, ठीक है। जो घोड़े का जो हॉर्स शू है वो लगा सकते हैं अपने द्वार में, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे भी बुक्स है, यहाँ पे बुक्स है। स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, अपने करियर के बारे में भी सोचिए। आपके पर्सन जब समय आएगा तब ज़रूर एक्शन लेंगे। एंड फील लाइट, यही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वैंड्स जैसा है। सो ऑफ कोर्स दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी स्टेबल, बट विलम्ब होगा, विलम्ब तो होगा ही। ये मैं नहीं आपको बोल सकती चट मगनी पटव्या, नहीं, बिकॉज आपके पर्सन अभी भी दुविधा में है। मैंने आपको यही कहा था। इट्स स्टिल कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 11, 13, 17, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 and 7. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being in my channel.